नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सीधा अयोध्या से, सरयू के तट से, राम की पैड़ी से इंडिया टीवी की अखंड कवरेज लगातार जारी है। मेरे राम आए हैं। प्रभु श्री राम के राम मंदिर में विराजमान होने में सिर्फ एक ही दिन शेष है और आज यानी आखिरी वक्त पर तमाम तैयारियां प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए पूरी की जा रही हैं। अनुष्ठानों का दौर लगातार अयोध्या में जारी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और उससे ठीक पहले अयोध्या में तैयारियों को दुरुस्त किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। व्यवस्थाओं को अंतिम दौर में चेक किया जा रहा है। अंतिम दौर में जांचा परखा जा रहा है कि कल जब वीवीआईपी मेहमान पहुंचेंगे और तकरीबन 500 सालों का जो इंतजार है हिंदू धर्म में लोगों का और राम भक्तों का, वो इंतजार खत्म होगा। उस वक्त व्यवस्थाएं ठीक रहें। राजा राम की नगरी अयोध्या में माहौल पूरी तरह से बदलने वाला है। 500 सालों का इंतजार प्रभु श्री राम का खत्म होने के लिए जा रहा है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या पहुंचेंगे और तकरीबन 4.25 घंटे तक उनका रुकने का कार्यक्रम है। कल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पूजा कार्यक्रम में करीब 50 मिनट तक पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे। इससे पहले आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के छठे दिन रामलला के विग्रह को दिव्य स्नान कराया जाएगा। 125 कलशों से नहाया जाएगा। शय्यादिवास का अनुष्ठान भी किया जाएगा। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले अनुष्ठान चल रहे हैं और उन अनुष्ठानों को लेकर भी लगातार सभी की निगाहें बनी हुई हैं। अयोध्या नगरी पूरी तरीके से प्रभु श्री राम का इंतजार कर रही है, या आप ये कह सकते हैं कि अयोध्या नगरी अब सनातन की राजधानी बन रही है। आइए इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सरयू के तट से। हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर श्री स्वामी श्री हरिहरानंदा जी सरस्वती, परमाध्यक्ष देवी संपद मंडल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति। आपका स्वागत है। महामंडलेश्वर श्री स्वामी श्री चिदम्बरानंद जी सरस्वती हमारे साथ हैं, मुंबई से मंत्री अखिल भारतीय संत समिति। इसके साथ ही साथ स्वामी श्री जितेंद्र नाथ जी महाराज हमारे साथ हैं, श्री एकनाथ भगवान के पीठाधीश्वर पुणे नागपुर से। श्री दिनेश जी महाराज हैं हमारे साथ, पीताम्बरा पीठाधीश्वर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। आचार्य श्री शुभेश जी, राष्ट्रीय प्रमुख धर्म समाज अखिल भारतीय संत समिति से हमारे साथ हैं। मैं स्वामी जी आप ही के साथ शुरुआत करने जा रही हूँ। कैसा लग रहा है आपको अयोध्या का वो दिव्य माहौल जिसमें आप अयोध्या को महसूस कर पा रहे हैं, और सनातन राजनीति या सनातन राजधानी कैसे अयोध्या बन रही है वो अनुष्ठानों के जरिए देख पा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद प्राची जी, आपको भी और इंडिया टीवी को भी। अनजाने में ही सही आपके मुंह से एक शब्द बहुत बढ़िया निकल गया कि सनातन राजनीति। मूलतः ये शब्द सही है और इसकी व्याख्या का ये करने का समय भी बिल्कुल अनुकूल है। केवल हम लोग ऐसी बात कहते हैं हमेशा प्रसन्नता के समय पर, जब बहुत ही आनंद अतिरेक में व्यक्ति होता है तो व्यक्ति मुंह से कम बोलता है, उसका रोम रोम बोलता है, खुशी रोम रोम से प्रकट होती है। ऐसे ही आज अयोध्या की प्रसन्नता को बोलने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। अयोध्या की गली गली बोल रही है, अयोध्या के पत्ते पत्ते बोल रहे हैं। कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर प्रफुल्लता, प्रसन्नता और आनंद दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये सुखद परिणाम 500 वर्षों के बाद यदि सनातन हिंदुओं को आज ये देखने को मिल रहा है तो उसका कारण केवल एक ही है कि जो हमारी राजनीति थी वो राजनीति सनातन की ओर मुड़ी है, जिसको हम राइट विंग बोलते हैं, जिसको हम दक्षिणपंथी राजनीति कहते हैं। दक्षिणपंथी राजनीति की ओर देश ने जब चलना आरंभ किया तो विश्व के 150 करोड़ हिंदू आज गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। यह आनंद का विषय है और सभी की प्रसन्नता। हम आपकी टीवी पर ही देख रहे थे कि केवल भारतवर्ष में नहीं, सिडनी से लेकर के और लंदन तक, सुदूर अमेरिका में भी संपूर्ण हिंदू जहां जहां पर भी है सब आनंदित हैं, सब प्रफुल्लित हैं और सबकी वो प्रफुल्लता दिखाई पड़ रही है। स्वामी हरिहरानंद जी, ये एहसास इसलिए खास है क्योंकि जिस जगह पर कभी विवाद हुआ करता था या जिस जगह पर कभी गोलियों की आवाज सुनाई दिया करती थी, आज उस जगह पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। उसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है। ये अनुभव कितना खास है? और जो अनुष्ठान आज हो रहे हैं, जैसे आज स्नान करवाया जाएगा, दिव्य स्नान आज रामलला की विग्रह का होगा, ये कितना अनोखा है? आज धरा प्रफुल्लित है, आज सारा जगत प्रफुल्लित है, प्रकृति प्रफुल्लित है। भगवान राम कल अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। 500 वर्षों की सघन तपस्या के बाद
इस अंतराल में जाने कितने हमारे पूर्वजों ने, अभी हमारे आपके सामने ही हम लोग कार सेवक के रूप में आए, तमाम बलिदान हुए। इसी अवध में, अवध की कोई भी गली ऐसी नहीं थी जहां गोलियों के निशान न हो। इसी अवध में तमाम हमारे कार सेवकों ने अपनी जान गंवाई। और मुझे लगता है ज्यादा श्रम के बाद कोई वस्तु मिलती है तो ज्यादा प्यारी लगती है, और ये तो हमारे भगवान हमको प्राप्त हो रहे हैं। और मैं निवेदन करूं, जब भगवान राम का जन्म हुआ होगा श्री अवध में, भगवान राम जब दशरथ जी के महलों में अवतरित हुए होंगे, उस समय धरा जितनी प्रफुल्लित थी, उस समय प्रकृति ने जैसा वातावरण बनाया था, उससे ज्यादा सुरम्य वातावरण आज हमको दृष्टिगोचर हो रहा है। और महाराज दशरथ ने श्री अवध की जो सज्जा बनाई थी, हमारे योगी महाराज ने बिल्कुल उसी तरह श्री अवध को सजा दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें हमारे कार सेवकों का, उससे पूर्व के हमारे पूर्वजों का, मुझमें यदि ये कहूं कि उस नासमझ मीर बाकी ने जब राम मंदिर तोड़ा होगा, तब से लेके आज तक लाखों लाख हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन को इस आहुति में स्वाहा किया है, इस यज्ञ में स्वाहा किया है। और उसके बाद आज हमें विश्रांति पूर्ण आहुति के रूप में भगवान रामलला का मंदिर हमें मिल रहा है। तो निश्चित रूप से श्रम साध्य जो हमको हमारे भगवान मिल रहे हैं, इससे ज्यादा और बढ़कर क्या होगा। भगवान राम सनातन का रूप है, रामो विग्रहवान धर्मः, साक्षात सनातन ही राम है और राम ही सनातन है। ये राम मंदिर बनने जा रहा है, मानो राष्ट्र मंदिर बन रहा है। कल के बाद पूरे विश्व को यहाँ से नई दिशा मिलेगी और हमें नई दिशा प्राप्त होगी। मेरा ये निवेदन है। बिल्कुल। देखिए स्वामी जितेंद्र नाथ जी, एक तरफ हम सनातन राजधानी की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्र मंदिर बन रहा है, तो दूसरी तरफ इस देश में ही ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो इस राम मंदिर पर कई बार प्रश्न उठा चुके हैं। अभी वित्त मंत्री का आरोप यह है कि जो तमिलनाडु की सरकार है वो राम मंदिर के जो कार्यक्रम होंगे उसके टेलीकास्ट पर बैन लगा रही है। जो छोटे छोटे मंदिर हैं तमिलनाडु में, वहां पर जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं वहां पर पुलिस लगा दी गई है, आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। तो ये कैसा स्वरूप भारत में ही देखने को मिलता है? इसका सीधा उत्तर है, सत्ययुग के समय कुछ राजा कुछ प्रजा और ऐसा रिश्ता और राष्ट्र कारण था नहीं। त्रेता युग में पहली बार बीजारोपण हुआ जब सृष्टि में कोई राष्ट्र नहीं था, कोई राजा नहीं था। तो त्रेता युग के राम जी ने पहले बार सभ्यता क्या होती है, राजकारण क्या होता है, राष्ट्र नीति क्या होती है, नीति मूल्य सिद्धांत क्या होती है, मानवता के व्यवहार क्या होते हैं, मानव और प्रजा ने, राजा और प्रजा ने कैसे बर्ताव करना चाहिए, कर्तव्य सिद्धांत और अपने नीति मूल्य के बारे में वे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो रघुकुल और रीति भी, रघुकुल रीति सदा चली आई, सारे सृष्टि को रीति, फिर राज रीति हो, प्रजा रीति हो, वंश रीति हो, कुटुंब रीति हो, तो कर्तव्य रीति हो, उसका भी उन्होंने पाठ पढ़ाया। इस कारण सृष्टि में जितनी भी सभ्यताएं निर्माण हुई हैं, उन सभ्यताओं के पीछे राम जी का आचरण और व्यवहार है। दूसरी बात यह है कि जब मुगलों ने 1200 आक्रमण इस देश पर किए, उस समय मुगलों ने यह सोचा कि 500 साल हो गए झगड़ रहे, फिर भी ये भारत हाथ में क्यों नहीं आता, यहाँ की संस्कृति क्यों नहीं मिटती। तब उनको उसका कारण राम और कृष्ण दिखाई पड़े। तो उन्होंने तय किया कि इस मंदिर को ढहाया जाए, राम के चिन्हों को ढहाया जाए, और इसके कारण राष्ट्र को मिटाने के लिए यदि राम के मंदिर को ढहाया जाए, ये यदि वो तय करते हैं, तो हम राष्ट्र खड़ा करने के लिए, जिसके बदौलत राम के और कृष्ण के बदौलत ये राष्ट्र खड़ा है, तो राम मंदिर राष्ट्र के कारण खड़े करेंगे। राम है तो राष्ट्र है, राष्ट्र है तो राम है, और अभी की राजनीति राम नीति होगी और राम कारण ही राजकारण होगा, क्योंकि सभी सभ्यताओं के परिचायक मूल स्रोत वे है। इस कारण राम मंदिर ही राष्ट्र मंदिर कहलाया जाएगा। रही बात अभिमुक्तेश्वरानंद की, तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी राम कारण और राष्ट्र कारण, राम नीति और राष्ट्र नीति को एक बार पहचान लें। और ये घटनात्मक देश है, यहाँ पर जो प्रजा चाहेगी वही राजा को करना पड़ेगा। आज प्रजा भगवान रामचंद्र चाहती है, राम जी का मंदिर चाहती है, राष्ट्र कारण यानी राम कारण चाहती है। इस कारण प्रजा ही उन्हें यदि जगत गुरु कहे तो वे जगत गुरु कहलाएंगे।
प्रजा के वोट से, प्रजा के मत और मन से ही राजा और संत और जगतगुरु चलते हैं। इस कारण उन्होंने इसकी थोड़ी समझ लेनी चाहिए। संत संयम का प्रतीक है। अभी राष्ट्र के आनंद में सहभागी होना चाहिए, यही मैं उनको आह्वान करता हूं। बाकी छोटे मोटे जो भाग है, जहां पर धर्मांतरण काफी हुए हैं, जहां पर राम नीति और राष्ट्र नीति और भारत माता के परंपरा संस्कृति के परिचायक लोग नहीं रहे, वहीं मंदिर ध्वस्त हो रहे हैं। अन्यथा जहां पर राष्ट्र नीति और राम नीति का एकीकरण जो समझते हैं, जैसे हमारे मोदी जी हैं, जैसे योगी जी हैं, जैसे करोड़ों संत हैं, वो तो मंदिर बनाएंगे, वो ध्वस्त क्यों करेंगे, ये उन्होंने सोचना चाहिए। देखिए, सनातन का स्वर्णिम काल चल रहा है और सनातन का स्वर्णिम काल कितना अद्भुत है वो स्वामी जी अयोध्या में आके तो महसूस किया जा सकता है कि कैसे अयोध्या पूरी तरीके से राम में हो चुकी है। अब दिनेश जी महाराज, जो खबर तमिलनाडु से सामने आ रही है, जिस तरीके के आरोप तमिलनाडु सरकार पर लग रहे हैं, वो ये कि अभी तक स्टालिन परिवार की तरफ से राम जी को लेकर सवाल उठाए गए, सनातन धर्म को लेकर सवाल उठाए गए, मंदिर को लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन अब देखिए सीधा प्रसारण रोक दिया जाएगा। वो राम भक्त, लाखों राम भक्त जो तमिलनाडु में रहते हैं, जो देखना चाहते हैं प्रभु श्री राम के इस राम काज को, उन्हें कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश की जा रही है। सर्वप्रथम अयोध्या की नगरी में पधारे हुए सभी राम भक्तों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। भगवान राम जी के कार्य में ऐसा कोई भी शक्ति नहीं है जो रोक सके। अपना कोशिश करके देख ले। 1990 में अयोध्या में प्रवेश करने के लिए चारों तरफ अयोध्या को सील कर दिया गया था। तब भी राम भक्त अपने शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ अयोध्या में प्रवेश किए थे। उसी प्रकार से पूरे भारतवर्ष में कोई भी शासन, कोई भी सरकार जितना चाहे कोशिश कर ले, राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसको प्रदर्शन करने से, उसको दिखाने से कोई भी शक्ति हमको रोक नहीं सकता। सभी जगह श्री राम लला का दर्शन सभी को सुलभ होगा, यही हमको अपने राम लला के ऊपर पूर्ण विश्वास है। जय श्री राम। देखिए, जय श्री राम का उद्घोष है। अयोध्या नगरी की जो चमक है वो देखते ही बनती है और सबसे ज्यादा खास है उन अनुष्ठानों को देखना सुभेश जी महाराज। वो अनुष्ठान जो कि अयोध्या की नगरी पर हो रहे हैं, उस जगह पर हो रहे हैं जिसे कभी विवादित बता दिया गया था, जिसे कभी जाने से लोग डरा करते थे, जहां पर लोग कदम रखने से डरा करते थे, आज वहां पर मंत्रोच्चार भी हो रहे हैं और प्रभु श्री राम का गुणगान भी हो रहा है। हमारे यहाँ विश्व हिंदू परिषद ने जितना लंबा संघर्ष किया और उससे पहले हमारे सनातन धर्म के जो आचार्य हैं, जो संत हैं, एक बड़ा लंबा संघर्ष हुआ। मीर बाकी ने 1528 में मंदिर को तोड़ करके और मस्जिद का निर्माण किया और उसके अलावा आप विचार करिए कि 40,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए पूरे देश में, लेकिन फिर भी सनातन कहीं कमजोर नहीं हुआ और आज भी कहीं कमजोर नहीं है। आप पूरे देश में स्पष्ट रूप से, देश में नहीं पूरे विश्व में देख सकते हैं। आज अमेरिका में भी राम जन्मोत्सव की, राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, इसको लेकर के वहां भी रैलियां हो रही हैं। तो हमारे यहाँ जो कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनको धर्मनिरपेक्षता की ठेकेदारी लेने की आदत पड़ी हुई है जी, उन लोगों को हम बदल नहीं सकते। जिसके हमारे यहाँ एक राजस्थानी में कहावत है बड़ी अच्छी कि जो करमफूटा टाबर होता है ना, वो त्योहार के दिन रूठ जाता है। वो दिवाली को कहेगा मैं फटे कपड़े पहनूंगा, अरे पहन ले भाई। वो होली को कहेगा मैं नए कपड़े पहनूंगा। तो इस तरीके का स्वभाव कुछ लोगों का होता है जो इस तरीके का राम भक्तों पर रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। राम की शक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जो आप उस शक्ति का साकार रूप देख भी रही है यहाँ पर। यहाँ भारत के प्रत्येक हिस्से से लोग आए हुए हैं और उनकी जो ऊर्जा है वो स्पष्ट दिखाई देती है। आज संसार में सबसे बड़ा अगर कोई प्रत्यक्ष उदाहरण है सनातन की शक्ति का, तो अयोध्या में आप खुली आंखों से देख सकते हैं। ईश्वर निर्गुण निराकार है, लेकिन वो सगुण साकार भी है। आज उनका जो अनुष्ठान है, हमारे यहाँ वैदिक कर्मकांड है, उन अनुष्ठानों की चर्चा हम करें तो भिन्न भिन्न प्रकार के वासों का जो सिद्धांत है उसके बारे में एक जरूर चर्चा करूंगा। जो टंकण दोष होता है, जब किसी पाषाण पर एक मूर्ति का रूप उकेरा जाता है, उनको एक रूप दिया जाता है, तो उस टंकण दोष को समाप्त करने के लिए
उनके वासों का नियम है, धान्यादिवास है, घृतादिवासी है, फलादिवास जी। है। ऐसा करके भगवान को उस पाषाण में जो है वो प्रसारित किया जाता है। हमारे यहाँ रुद्राष्टाध्यायी का मंत्र है, मनो ज्योतिर्युक्ताम राज्य, प्रतिष्ठा की जाती मैं है। आपको माफी के साथ बीच में रोक रही हूँ, इस चर्चा को यहीं से हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं वो बड़ी खबर तमिलनाडु से है, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बड़ा आरोप तमिलनाडु सरकार पर लगाया है कि तमिलनाडु सरकार तकरीबन 200 ऐसे मंदिर हैं तमिलनाडु में जिन पर लाइव प्रसारण पर रोक लगा रही है और बाकायदा खुली धमकी आयोजकों को दी गई है पुलिस की तरफ से कि अगर लाइव प्रसारण अयोध्या से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का होता है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का होता है, तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। पुलिस ने कार्यक्रम से जुड़े पंडाल हटाने तक की धमकी दे दी है। तो एक तरफ आप अयोध्या में आइए और अयोध्या में महसूस करिए, या अयोध्या की तस्वीरों को देखकर आप महसूस करिए कि राम कैसे हमारी संस्कृति के परिचय हैं, कैसे राम हमारी संस्कृति में घुले हुए हैं, कैसे राम से अलग हमारे देश की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रभु श्री राम को केंद्र में रखकर सियासत भी की जा रही है और सियासत में प्रभु श्री राम का भी विरोध किया जा रहा है और ऐसे लाखों राम भक्तों के सेंटिमेंट्स को भी हर्ट किया जा रहा है बयानों के जरिए। और अब ये जो आरोप वित्त मंत्री की तरफ से लगाया गया है, ये अपने आप में एक बड़ा आरोप है, जिसमें स्टालिन सरकार पर आरोप ये है कि तकरीबन 200 ऐसे मंदिर तमिलनाडु में जहां जो ये लाइव प्रसारण होना है, घर बैठे जो श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे श्री राम की प्रतिष्ठा का, प्राण प्रतिष्ठा का, उस पर रोक लगाई जा रही है। अब स्वामी जी, ये कितना दुखदाई है। ऐसे हम स्वर्णिम काल की चर्चा करते हैं, हम अयोध्या में आकर अयोध्या में भाव विभोर हो रहे हैं, अयोध्या के भाव को समझ रहे हैं और हर एक सनातनी आज गर्व कर रहा है कि जो 500 साल लंबा संघर्ष हमने किया था आज वो परिपूर्ण हो रहा है और रामलला का जय घोष हो रहा है, उद्घोष हो रहा है। लेकिन वहीं तमिलनाडु में राम भक्तों पर ये रोक। लोग भूले नहीं होंगे, शायद आप भी नहीं भूले होंगे, उसी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर के बहुत ही दूषित टिप्पणी की थी और सनातन धर्म को उन्होंने कोरोना, डेंगू, मलेरिया जैसे शब्दों से संबोधित किया था। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी जो पार्टी है उसका नाम ही डीएमके है, मूलतः वही डेंगू और मलेरिया और कोरोना है। तो जहां जहां ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी सोच होगी, मैं आपसे ही पूछता हूं प्राची जी कि आपके शरीर अगर स्वस्थ हो तो क्या डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसे कीटाणु आपके स्वस्थ शरीर को देख करके खुश हो सकते हैं क्या? तो जैसे वो कीटाणु खुश नहीं हो सकते, ऐसी ये कीटाणु है जो राम मंदिर के भव्य मंदिर देखते हुए वो प्रसन्न नहीं हो रहे, वो आनंदित नहीं हो रहे। उनको तो बुरा लगेगा ही। और दूसरी बात, आपने एक बात और देखी होगी, हम अपने घर की सफाई करते हैं, फिनाइल छिड़कते हैं, कुछ ऐसी कीटाणु मारने वाली जब औषधियों का छिड़काव करते हैं तो जितने भी ऐसे कीटाणु होते हैं वो बिलबिलाते हुए बाहर आते हैं। कुछ चूहे भी हैं जो हमारी जमीन की नींवों को कमजोर करने के लिए और बाहर निकलने लग जाते हैं और वो फड़फड़ाने लग जाते हैं। ये जितने भी लोग हैं, हमारे राष्ट्र निर्माण के समय पर, सनातन संस्कृति के भव्य निर्माण के समय पर, जब सनातन का एक उदय 500 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, प्रतीक्षा के बाद उदय हो रहा है, ऐसे समय पर नींव को कमजोर करने वाले ये चूहे, नींव के कमजोर करने वाले अथवा स्वस्थ शरीर को बीमार करने वाले ये कीटाणु लोग ये बिलबिलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इनके बिलबिलाने से होना कुछ नहीं है। उसका कारण यह है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति की प्रतिष्ठा पूर्वक इन कीड़ों को नष्ट करने की ही परंपरा आगे बढ़ रही है। इनका अस्तित्व खतरे में है, इनका अस्तित्व खतरे में है। इनको मालूम है कि सनातन संस्कृति के लोग एकजुट होकर के साथ में आ गए हैं, सामने आ गए हैं, तो अब उनका अस्तित्व खतरे में उनको दिखाई पड़ रहा है, इसलिए उनकी फड़फड़ाहट और बिलबिलाहट सामने दिखाई पड़ रही है। अब देखिए, एक तस्वीर वो है इस देश में कि आप राम भक्तों पर पाबंदी लगा रहे हैं। आज भी तमिलनाडु सरकार पर जो आरोप लगा है कि 200 से ज्यादा ऐसे मंदिर हैं जहां लाइव टेलीकास्ट पर रोक लगाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद आप अयोध्या से आई हुई तस्वीरों को देख लीजिए और आप खुद महसूस कर लेंगे कि एक लंबा संघर्ष या एक लंबी प्रतिज्ञा अगर राम भक्तों की थी और जब वो पूरी होने जा रही है, वो मौका सामने आने वाला है जब श्री रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। रामलला के नए विग्रह की तस्वीरें भी पूरे देश के सामने आ गई हैं। अब कैसे अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है, वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। भव्य राम मंदिर की तस्वीर जहां फूलों से राम मंदिर को सजाया जा रहा है। तकरीबन 2500 क्विंटल फूल मंगाए गए हैं और ये तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं। आप अयोध्या में जब घूमेंगे या अयोध्या के भाव को जब आप महसूस करेंगे तो इन्हें शब्दों में पिरो पाना या इन्हें शब्दों में बता पाना वाकई में कठिन है, क्योंकि आज अयोध्या का कण कण बोल रहा है। आज अयोध्या का कण कण राम
राममय हो चुका है। वो अयोध्या जो कभी वीरान हो चुकी थी, वो अयोध्या जिसे सियासत का केंद्र बनाने की कोशिश करते हुए सबसे ज्यादा भेदभाव अयोध्या के साथ किया गया था, आज वही अयोध्या गुलजार हो रही है। वही अयोध्या श्री राम के उद्घोष के साथ अपनी खुशी का इजहार कर रही है। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि ये कलयुग में त्रेता युग वाली अयोध्या है, जिसके दृश्य आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। अब स्वामी श्री हरिहरानंदा जी, ये एक तरफ विवाद और दूसरी तरफ भूल जाइए उस विवाद को, और इन तस्वीरों को अगर महसूस करिए तो क्या भाव आपके मन में आते हैं? प्रभु श्री राम का चरित्र यही तो हमें सिखाता है कि मर्यादा में रहिए, संयमित रहिए और इन तस्वीरों को देखकर गर्व करिए सनातन परंपरा पर। हरिओम। हम सतयुग से लेकर आज तक जब ये विचार करते हैं कि किसका राज्य सबसे अच्छा रहा, तो मुझे लगता है दूसरा कोई राज्य सामने नहीं आता, केवल राम राज्य दिखाई देता है। यदि कोई राज्य सर्वोपरि रहा होगा तो राम राज्य सर्वोपरि रहा। और राम राज्य की परिकल्पना हम लोग आज तक करते हैं कि आज राम राज्य की परिकल्पना हमारे भारत में उतरे। आज इतना सुरम्य वातावरण है, धरा मुस्कुरा रही है, प्रकृति प्रसन्न है, आकाश आनंदित है, पंचभूत एकदम आनंद में है, क्योंकि मेरे राम आ रहे हैं। और राम क्या है? हमारा आपका जीवन धन प्राण राम ही है। रामो विग्रहवान धर्मः, राम ही तो साक्षात सनातन धर्म है। 500 वर्षों से यदि हम ये कहें कि 500 वर्षों से राम जी का मंदिर नहीं बन पाया, जब से मीर बांकी ने इसको ध्वस्त किया। इससे पूर्व जब हमारे कार सेवक सन 90 में यहाँ आए उस दिशा में कुछ काम करने के लिए, तो पूरी अयोध्या को रक्त रंजित कर दिया गया। वह भी तो हमारे भारत का कोई राजा था, हमारे प्रांत में एक राजा के रूप में बैठा था। लेकिन तत्कालीन सरकार की ऐसी मानसिकता थी, उसको वामपंथी सरकार कहें, विधर्मी सरकार कहें, हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सनातन की सरकार नहीं थी। तमिलनाडु में भी ऐसा ही है लगभग, क्योंकि न होतव्यम न दातव्यम। जब राजा बेन का शासन था तो राजा बेन न तो हवन करने देता था, न दान करने देता था, न कुछ करने देता था, केवल मुझे भगवान मानो। और उस समय के साधु संतों ने एकदम निर्णय लिया कि ऐसा दुष्प्रवृत्ति वाला राजा शासन करने लायक नहीं है। और एक ओंकार भरी सभी साधु संतों ने, ब्राह्मणों ने, उस राजा का ध्वंस हो गया, राजा खत्म हो गया और उसके शरीर को मत के महाराज पृथु का अवतार हुआ। उसी तरह से जहां जहां विरोध हो रहा है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, क्योंकि कल से राम राज्य की नींव श्री अवध में डाली जा रही है।